इमेजिन करो तुम उस लड़की से बात कर रहे हो जिसे तुम पसंद करते हो, जिससे तुम रियली में अपनी लाइफ में चाह रहे हो, एंड वो तुम्हारे साथ बात करते हुए हंसती है, उसकी आंखों में अलग सी चमक दिखाई देती है जब वो तुम्हारे साथ बात कर रही है, लेकिन तुम अभी भी कंफ्यूज हो। तुम ये सोच रहे हो कि अरे यार ये रियली में मुझे पसंद कर रही है या तो बस ये पोलाइटली मुझसे बात कर रही है एंड पोलाइटली बिहेव कर रही है। हर लड़के के मन में ना ये सवाल कभी ना कभी आता है कि ये बंदी रियली में मुझे पसंद कर रही है या नहीं कर रही। तो आज हम साइकोलॉजिकली 7 चीजों के बारे में जानेंगे कि जो लड़कियां करती है जब वो रियली में तुम में इंटरेस्टेड होती है। उसमें से सबसे पहली चीज है शी फाइंड्स रीजन टू टॉक टू यू। वो बार बार छोटी छोटी बातों में रीजन फाइंड करेगी तुमसे बात करने के लिए, क्योंकि वो रियली में तुमसे बात करना चाहती है एंड उसे थोड़ा सा छोटा सा रीजन चाहिए ताकि वो तुमसे बात कर सके। सो रैंडम बातें करेगी वो तुमसे कनेक्शन बिल्ड करने के लिए, एंड रैंडम बातें तुम कनेक्शन बिल्ड करने के लिए ही करते हो। तूने वो असाइनमेंट किया, तूने वो प्रोजेक्ट किया, अरे सर को कल वो फाइल दिखानी है, तूने तेरी हो गई, मुझे भी दिखाना जरा क्या किया है तूने। मीम भेजती है, खाली पीली ऐसे ही मीम भेजती है, रोज भेजती है जस्ट बात करने के लिए। कन्वर्सेशन के थ्रू बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करती है एंड इसी वजह से छोटी छोटी कन्वर्सेशन से वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग क्रिएट करने की कोशिश करती है। शी स्टार्ट्स फर्स्ट इज इक्वल्स टू क्लियर इंटरेस्ट, एंड उसमें भी अगर वो पहले तुम्हें मैसेज करती है, हर बार पहले इनिशिएट करती है, तो वो क्लियरली तुम में कहीं ना कहीं ज्यादा इंटरेस्टेड है। सेकेंड चीज आ जाती है हर बॉडी लैंग्वेज स्क्रीम्स इंटरेस्ट। उसकी बॉडी लैंग्वेज चीख चीख के बोल रही है कि वो तुम्हें कितना ज्यादा चाह रही है, कितना ज्यादा पसंद कर रही है। बॉडी फुल्ली तुम्हारी तरफ टर्न है। अब इसमें क्या होगा ना कि वो पूरी तुम्हारे सामने बैठेगी, पूरी बॉडी तुम्हारे सामने अपने आप तुम्हारे फेस करते हुए रखेगी लड़की। लीन करना, आई कांटेक्ट, स्माइल, वो तुम्हारी तरफ लीन करेगी, आई कांटेक्ट, तुम्हारी आंखों में आंखें लगाएगी, स्माइल करेगी बार बार पे छोटी छोटी चीजों पे, हेयर, चेन, फेस टच। अब क्या होगा ना कि वो थोड़ा थोड़ा ऑकवर्ड फील करेगी कभी कभी, इसलिए उसके बालों को सहलाएगी। उसने अगर चेन पहनी होगी तो चेन को थोड़ा टच करेगी एंड फिर थोड़ा फेस को बार बार टच करेगी कि कुछ लगा तो नहीं हुआ ना। ऐसा बस इसलिए कर रही है क्योंकि वो नर्वस एक्साइटमेंट है उसके मन में एंड वो कहीं ना कहीं अपनी नर्वस एक्साइटमेंट को छुपाना चाहती है। सबकॉन्शियस बोलता है इसके पास रहना अच्छा लगता है। वो सबकॉन्शियसली अपने आप को बोल रही है कि अरे यार मुझे इसके पास रियली में रहना अच्छा लगता है, इसके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, एंड वो उसकी बॉडी बता रही है उसको। थर्ड चीज आ जाती है शी रिमेंबर्स द लिटिल थिंग्स। वो तुम्हारी छोटी छोटी बातों को याद रखेगी। अब तू बोलता था तुझे सोर कैंडी पसंद है, तूने कभी बोला होगा कि तुझे वो सोर कैंडी पसंद है, एंड फिर वो बाद में तुम्हें कभी वो कैंडी खिलाएगी या तो फिर बोलेगी अरे यार तुझे तो वो पसंद थी, आज मैं तेरे लिए लेकर आई हूँ। ऐसा कुछ वो तुम्हें बोलेगी। क्यों? क्योंकि उसको तुम्हारी सारी बातें याद रहती है। तुम्हारी डिटेल्स इज इक्वल्स टू उसके माइंड का स्क्रैप बुक। जो भी तुम्हारी डिटेल्स है वो उसके माइंड में बहुत ज्यादा इजीली फिक्स रह जाएगी। शी लिसन्स बिकॉज शी केयर्स। वो इसीलिए सुन रही है क्योंकि वो रियली में जेन्युइनली तुम्हारी केयर कर रही है। जो फोर्थ चीज आ जाती है शी गेट्स नर्वस अराउंड यू। अब वो तुम्हारे तरफ कभी कभी नर्वस भी हो जाएगी। तुम्हारे सामने शाय, गिगली एंड फिजेटी ऐसी हरकतें करेगी, अपने पैर को ऐसे ऐसे हिलाना, अपने हाथ पे हाथ ऐसे सहलाना, ऐसी सारी चीजें करेगी। ब्लश करती है, वॉइस सॉफ्ट हो जाती है, बाकी दूसरे लोगों से कंपैरिजन में हाई पिच में बात करती है, लेकिन जैसे ही तुम्हारे सामने बात करती है, तुम्हारे साथ कुछ बात होती है, तो वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट फेमिनाइन वे में तुम्हारे साथ बिहेव करने लगती है। एड्रीनलिन इज इक्वल्स टू अट्रैक्शन का सिग्नल। अगर वो एड्रीनलिन उसका बहुत ज्यादा रश कर रहा है इस पर्टिकुलर सिनेरियो में एंड वो है एक अट्रैक्शन का सिग्नल, नर्वस नहीं एक्साइट होती है, एंड इसे हम नर्वस नहीं कहेंगे, बेसिकली वो तुम्हारे से बात करके एक्साइटेड फील कर रही है। फिफ्थ चीज आ जाती है शी प्लेफुली टीजेस यू। वो कभी कभी तुम्हें टीज भी करेगी। टीजिंग इज इक्वल्स टू फ्लर्टिंग का फन वर्जन। अब फ्लर्टिंग का फन वर्जन है टीजिंग। ओके, सो नाइस शर्ट, अंकल स्टाइल लग रहा है, सच बता तूने तेरे पापा का शर्ट पहना है ना, ऐसा कुछ वो तुम्हें बताएगी। ऐसा वो तुम्हें टीज करेगी, टांग खींचने की कोशिश करेगी। इनडायरेक्टली बोलती है मैं कंफर्टेबल हूँ। इनडायरेक्टली वो कभी कभी तुम्हें बोलेगी भी अरे यार पता नहीं क्यों पर मैं तुम्हारे साथ है ना बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील करती हूँ, मुझे जो बात कहनी है ना वो तुम्हें इजीली मैं बता सकती हूँ, एंड तुम्हारे साथ रहने में रियली में मुझे कुछ अच्छा कुछ अजीब सा लगता है, एंड मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करूँ। टीजिंग इज इक्वल्स टू बॉन्डिंग बिल्ड करना। देखो टीजिंग इसीलिए करती है वो क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बॉन्डिंग तुम्हारी स्ट्रॉन्ग हो सके। सिक्स चीज आ जाती है शी शेयर्स पर्सनल थिंग्स। अब वो पर्सनल थिंग्स भी तुम्हारे साथ शेयर करने के लिए तैयार हो जाती है। अपना ड्रीम्स, फियर शेयर करती है, कोई भी डर है उसके मन में, जो भी चीज सोच रही है वो सारी चीजें तुम्हें बताती है। कभी लगता है मैं इनफ नहीं हूँ, कभी कभी अपनी इनसिक्योरिटीज भी बताएगी, अरे यार मुझे ऐसा फील होता है कि यार मैं इनफ नहीं हूँ, मुझे और कुछ करना चाहिए, मुझे अपनी लाइफ में और कुछ अचीव करना है, या तो
तो बस मेरी लाइफ इतनी ही ज़्यादा छोटी सी सीमित रह जाएगी क्या, मैं कुछ बड़ा कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, मुझे अपने आप पे बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा है, ये सारी चीज़ें लेकर वो तुम्हारे पास आएगी। ट्रस्ट इज ए प्लस कंफर्ट इज इक्वल्स टू इमोशनल कनेक्शन। एंड जब ट्रस्ट होता है, कंफर्ट होता है, तब जाके तुम दोनों के बीच में इमोशनल कनेक्शन बिल्ड होता है। वल्नरेबिलिटी इज इक्वल्स टू शी ट्रस्ट यू। जब भी वो अपनी वल्नरेबल साइड्स तुम्हें शो कर रही है, वो सिर्फ इसीलिए शो कर रही है क्योंकि वो तुम्हें रियली में ट्रस्ट कर रही है, उसे तुम पे भरोसा है कि तुम किसी को बताओगे नहीं, ना ही तुम फ्यूचर में कोई बसड़ क्रिएट कर दोगे, उसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दोगे, क्योंकि वो अभी करंटली तुम्हारे ऊपर ज्यादा ही ट्रस्ट कर रही है। 7 चीज आ जाती है, शी मेक्स टाइम फॉर यू। वो तो रियली में तुम्हारे लिए टाइम निकालेगी। अगर उसका शेड्यूल बहुत ज्यादा बिजी होगा, पेरेंट्स के साथ बाहर जाना है, फिर भी वो तुम्हारे साथ बात करने के लिए टाइम कहीं ना कहीं से निकाल ही लेगी। बिजी होने के बाद भी मिलने आती है, बिजी होगी लेकिन फिर भी तुम्हें मिलने आएगी। वो खुद प्लान बनाती है, कभी कभी खुद प्लान बनाएगी, अरे यार सैटरडे चलो चलते हैं वहां पे, उस मंदिर में, उस जगह पे, उस जू में, उस पार्क में, कहीं ना कहीं चलते हैं, कहीं बैठेंगे, आराम से बात करेंगे। टाइम इज इक्वल्स टू प्रायोरिटी। जब भी कोई तुम्हें टाइम देता है, वो इसीलिए दे रहा है क्योंकि वो तुम्हें प्रायोरिटी पे रख रहा है एंड उसके लिए तुम रियली में एक इंपॉर्टेंट पर्सन हो। एफर्ट इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट। अगर वो तुम्हारे लिए एफर्ट डाल रही है तो वो रियली में कहीं ना कहीं तुम में इंटरेस्टेड है। लेकिन देखो, ये 7 पॉइंट अगर वो कर भी रही है एंड फिर भी वो तुम्हारे साथ मिलने नहीं आ रही, तुम्हारे साथ जब तुम उसके लिए डेट के लिए पूछ रहे हो तब वो तुम्हारी लाइफ में नहीं आ रही, या तो फिर डेट पे चलने के लिए मना कर दे रही है, तो कहीं ना कहीं तुमने कुछ बकचोदी क्रिएट किया है, इसीलिए वो तुमसे बाहर मिलने के लिए नहीं आ रही। समझ रहे हो? बाकी अगर वो रियली में तुम्हें पसंद करती है तो वो तुम्हें मिलने आएगी। अगर वो ये सारी चीजें कर रही है लेकिन फिर भी तुम्हारी लाइफ में अभी तक आई नहीं है, ना ही तुम्हारे बीच में कमिटेड रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हुआ है, ना ही वो तुम्हें हाँ बोल रही है, ना ही वो तुम्हें ना बोल रही है, वो तुम्हें कंफ्यूजन के स्टेट में रख रही है, तो कहीं ना कहीं तुमने प्रॉब्लम क्रिएट की है एंड इन 7 चीजों में से तुमने कुछ ना कुछ भसड़ मचाई है, इसीलिए ये सिचुएशन क्रिएट हुई है। तो ये समझ लेना कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वो ये 7 चीज कर रही है तुम्हारे साथ एंड फिर भी बाहर नहीं आ रही, तो दिक्कत है ब्रो। तुम्हें कुछ ना कुछ अलग करना पड़ेगा ताकि वो तुम्हारे साथ बाहर डेट पे जाए। एंड देखो, इसीलिए मैंने मेरा पूरा कोर्स बनाया हुआ है कि कैसे तुम बंदी को जल्दी से जल्दी टेक्स्ट के थ्रू, या तुम्हारी लाइफ में ऑलरेडी बंदी है उसको जल्दी से जल्दी डेट पे क्यों ले जाना जरूरी है। एंड डेट पे अगर नहीं जाओगे, अगर कमिटेड रिलेशनशिप नहीं आएगा, तो वो रियली में तुम्हारी लाइफ में आई नहीं है अभी तक। तो ये चीज को समझना, अगर वो इंटरेस्टेड है लेकिन फिर भी अभी तक तुम्हारी लाइफ में नहीं आई, तो कहीं ना कहीं दिक्कत है। कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ अपने दिमाग में सोच रही है, या वो तुम्हें उस लेवल के अट्रैक्शन फील नहीं कर रही, ना ही वो तुम्हारी लाइफ में आना चाहती है। एंड इसीलिए मैंने पूरा कोर्स बनाया हुआ है, तो वो कोर्स को चेकआउट करो, तुम्हें कमेंट में लिंक मिल जाएगी। एंड क्या दिक्कत है फिर मुझे बताना, फिर मुझे यहीं पे कमेंट करना कि आखिरकार क्या सिनेरियो हुआ है। या तो फिर अगर तुम्हें मुझे ज्यादा ही बात करनी है, पर्सनली बात करनी है, तो 1-on-1 कॉल बुक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगी। तो आज की वीडियो को यही समाप्त करते हैं, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।